माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 जो ऑप्टिक्स या वेब ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है उसकी पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो यूनिट नेम है उसको मैं लिख लेता हूँ। वेब ऑप्टिक्स। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वेब ऑप्टिक्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस इसके बारे में अब क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमें डिटेल्स में सारे टॉपिक्स डिस्कस करना है इसलिए एक एक करके हर टॉपिक की जो बेसिक फंडामेंटल है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले कोहेरेंट सोर्सेस को डिफाइन करेंगे। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? तो पहले हम कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस कहते किसको हैं और किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। टू sources are said to be coherent if they emit light which have always a constant phase difference between them and having same wavelength। तो डेफिनेशंस में दो चीज़ें सामने आया, एक है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दूसरा है सेम वेवलेंथ। तो हम इसको समराइज ऐसे भी कर सकते हैं। कांस्टेंट फेज डिफरेंस और नो फेज डिफरेंस और जो दूसरा पॉइंट है वो है कि सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। तो एनी टू sources light beam are said to be coherent if they have
constant phase difference and same wavelength or frequency. So let us come to example of how we can summarize the things in the form of proper diagram कि कोहेरेंट सोर्सेस किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको डायग्रामेटिकली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम दो कोई अलग अलग बीम जिसको हम लेते हैं, फिर उस बीम को इसमें हम देखेंगे कि हम इस बीम को कैसे, इसमें अलग अलग बीम को हम डिफाइन करेंगे। पहले हम एक साइन वेव ड्रॉ करते हैं। ये एक बीम हो गया। दूसरा साइन वेव भी ड्रॉ करते हैं, दूसरा हो गया। एक कॉस वेव भी ड्रॉ करते हैं, और एक हैप्पैज़ार्डली फ्रीक्वेंसी वाले वेव भी ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। तो हमारे पास चार बीम हो गया। बीम नंबर 1, बीम नंबर 2, बीम नंबर 3, बीम नंबर 4। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बीम नंबर 1 एंड बीम नंबर 2 दे आर, सपोज हम पेयरिंग करते हैं 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4, 3 and 4। तो इसमें जब हम कंपेयर करेंगे, ये कोहेरेंट होगा, ये भी कोहेरेंट होगा, 1 and 3 ये भी कोहेरेंट होगा, नॉट कोहेरेंट, नॉट कोहेरेंट। पहले जो तीन पेयर की हम बात करते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस, लेकिन इसमें फेज डिफरेंस हैप्पैज़ार्ड है 1 and 4, 3 and 4। तो इसलिए कोहेरेंट ये नहीं है और ये कोहेरेंट है। फिर इसमें हम एक एक्सेप्शंस ही है, उसको हम डिस्कशंस कर लेते हैं। लेजर बीम्स, सेम कलर, always coherent।
बाकी इसमें हम नोट में लिख सकते हैं no two independent beams are coherent emitted from two different sources। अब हम एग्जाम्पल के हिसाब से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक सोर्स है, आगे हमने एक स्लिट रखा, स्लिट से जो वेव फ्रंट है ऐसे जनरेट हुआ, उसके आगे दो स्लिट बना दिया जिसको हम नाम दे देंगे S1 S2। इससे जो बीम आया एक S1 से ऐसे बना और S2 से इस तरह की बना। और यहाँ हम लिख सकते हैं ये कौन सी एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो S1 S1 and S2 beams are coherent। तो आज हम क्लास में कोहेरेंट बीम्स के बारे में पढ़ा। कोहेरेंट बीम्स उसको कहते हैं जिससे निकलने वाला जो एमिटेड लाइट बीम है वो हमेशा सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की होगा और दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा या जीरो फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरीके से हम कोहेरेंट बीम्स को डिफाइन करते हैं। और इंटरफेरेंस की पहला कंडीशंस है कि बीम कोहेरेंट होनी चाहिए। फिर हमने कोहेरेंट बीम्स की कंडीशंस को डायग्रामेटिकली समझा और लास्ट में एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी कोहेरेंट बीम्स को हम डिस्कस करें। तो आज हम लेक्चर में कोहेरेंट बीम्स और उसकी जो कंडीशंस है जो कि इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी